हेलो एवरीवन, आई एम दीपक। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दीपक में। तो आज के इस क्लास में सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग लगाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लगाएंगे हेडिंग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसकी फॉर्मेशन कहां से हुई है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, पहले इसको समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम सभी जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज और हम सभी जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का संबंध किससे है? इंग्लिश लैंग्वेज का संबंध यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत किससे हुई है? साउंड से हुई है। किससे हुई है? साउंड से हुई है। अब ये साउंड्स क्या होता है? साउंड्स क्या होता है? साउंड्स जो कुछ भी हम सुनते हैं, यानी कि जो कुछ भी हम सुन पा रहे हैं वो सभी क्या है? साउंड है। अब साउंड्स तरह तरह के साउंड सुनते हैं, सेम साउंड तो सुनते नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की टाइप्स भी तो होगी। डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की टाइप्स क्या है? तो हमने साउंड की टाइप्स दो टाइप्स में डिवाइड किए। फर्स्ट टाइप क्या है? वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स। और सेकंड है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स। और अगर हम वोवेल साउंड्स की बात करें, हम वोवेल साउंड्स की बात करें कि वोवेल साउंड्स क्या होता है, तो हम जो कुछ भी जो हमारे वोकल कॉर्ड से, जो साउंड्स हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं कंठ है, यानी जो हमारे वोकल कॉर्ड से साउंड निकलते हैं उसे बोलते हैं वोवेल साउंड्स बोलते हैं। और वो उसकी संख्या कितनी होती है, वो उसकी नंबर कितनी होती है? वो होते हैं 20 होते हैं। यानी कि टोटल वोकल साउंड से, वोकल से कॉर्ड से निकलने वाले साउंड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। और उसी को हम बोलते हैं वोवेल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो हमारी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से निकलते हैं, यानी कि जो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से निकलते हैं साउंड्स, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और वो कितने होते हैं? वो होते हैं 24। यानी कि टोटल कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24। और वोवेल साउंड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। इस तरह से अगर दोनों के ऐड करें तो कितना होगा? 44। यानी कि टोटल हमारे टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स है। अब साउंड्स के बारे में पता हो गया होगा, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि साउंड्स के बाद क्या बनता है। तो साउंड्स की जब हम रिटन फॉर्मेशन करेंगे, यानी जो भी साउंड्स हम सुनते हैं उस साउंड्स को अगर हम लिखेंगे, उसे लिखित रूप को क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। यानी साउंड्स का रिटन फॉर्मेशन से क्या बनता है? लेटर्स बनता है। और लेटर्स भी तो एक नहीं है, 26 लेटर्स हैं। तो 26 लेटर का टाइप भी तो होगा ना, सेम टाइप्स के लेटर तो है नहीं। तो वो टाइप्स लेटर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? वोवेल लेटर और क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर। अब वोवेल लेटर्स कितने होते हैं? वोवेल लेटर सभी को पता है, किनको पता नहीं है? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये 21 होते हैं। इस तरह से अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 26 हो गया। यानी कि टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और लेटर के बाद अगर लेटर के कलेक्शन करें तो वो क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर्स के अगर हम कलेक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा? वर्ड्स का निर्माण होगा। यानी कि उसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए लेटर्स वर्ड का। लेटर्स के कलेक्शन करेंगे और उसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग होगा तो वो एक वर्ड बनेगा। और इसी तरह से वर्ड की अगर हम टाइप्स की बात करें, अब टोटल सेम वर्ड्स तो नहीं होता होगा टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में ना, इंग्लिश लैंग्वेज टोटल सेम वर्ड तो नहीं होगा।
तो उसकी टाइप्स भी तो होगा ना। तो वर्ड की टाइप्स क्या होगा, तो वर्ड की टाइप्स की बात करें तो ये वर्ड की टाइप्स ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि यहीं से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की निर्माण हुई है। यानी कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, नॉन आते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने सारे वर्ड्स आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब हम चलिए एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नॉन। अब नॉन क्या होते हैं, नॉन क्या होते हैं, सभी को पता होगा कि नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। नॉन क्या है, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, ये सभी जानते हैं, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नॉन एक क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी जिस वस्तु यानी जिस चीज का आप नाम दे सकते हैं, जिस किसी चीज का भी आप नाम दे सकते हैं, नाम रख सकते हैं, वो क्या है, नॉन है। वो सभी चीजें क्या है, नॉन है। और इसी तरह से अगर हम नॉन की टाइप की बात करें, इसकी नॉन की हम 2 टाइप्स में यानी कि 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है विजुअल। अब विजुअल क्या होता है, विजुअल नॉन वो होते हैं जिस नॉन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होते हैं, विजुअल नॉन होते हैं, इसे विजुअल की कैटेगरी में होते हैं। और सेकेंड पार्ट में हमने किसे रखे हैं, फील ओनली के, यानी फील ओनली बोले तो जिस नॉन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते हैं, उसे हम रखे हैं फील ओनली की कैटेगरी में। अब विजुअल नॉन में क्या क्या आते हैं, विजुअल नॉन में कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो विजुअल नॉन में हम पर्सन है, क्या है, पर्सन है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड में क्या है, प्लेस है, प्लेस है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। फिर एनिमल है, एनिमल है जिसे भी छू सकते देख सकते हैं। और लास्ट है थिंग, हम थिंग को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, सभी थिंग को नहीं बट कुछ थिंग्स होते हैं जिन्हें विजुअल में आते हैं, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब इनको एग्जांपल ले लेते हैं, पर्सन, यानी पर्सन जिसे देख सकते हैं, अगर उसी पर्सन का हम नेम दे सकते हैं तो वो सभी क्या है, नॉन है। अगर हम पर्सन के नाम बोले तो कोई भी नाम आप बोल सकते हैं। यहां पर हमने लिखा रोहित, तो रोहित एक क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, ये भी एक नॉन हो गया। हमने यहां पर लिखा प्रिया, प्रिया भी क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, ये भी नॉन हो गया। इसी तरह से आप जो भी पर्सन के नाम दे सकते हैं, आपका मन में बहुत सारा नाम आ रहा होगा, वो सभी नाम क्या है, नॉन है। प्लेस का नाम देखिए, प्लेस, प्लेस क्या है, प्लेस का नाम दीजिए, बहुत सारा प्लेसेज है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया इंडिया, इंडिया भी तो एक प्लेस है, सभी जानते हैं, उस प्लेस का नाम दिए इंडिया, इंडिया एक नॉन है। इसी तरह से हमने लिखा दिल्ली, अब दिल्ली भी अपने आप में एक प्लेस, नेम ऑफ प्लेस है, ये भी ओके नॉन हो गया। इधर जितना भी आप नाम आपके माइंड में आ रहा होगा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, जो भी झारखंड सभी आ रहा होगा, वो सभी क्या है, नॉन है। एनिमल की नेम, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में हमने लिखा कौ, कौ भी नेम ऑफ एनिमल है, तो ये भी नॉन हो गया। हमने लिखा डॉग, डॉग भी नेम ऑफ एनिमल है, ये भी नॉन हो गया। सभी को समझ में आ रहा है ना, सिर्फ क्या बता रहे हैं, बेसिक से तो बता रहे हैं ना, कोई ज्यादा मुश्किल चीज तो है नहीं। और भी आपके माइंड में बहुत सारे एनिमल्स के नाम आ रहा होगा, वो लिख सकते हैं, एलिफेंट्स वगैरह, जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा, कैट वगैरह आ रहा है, जिराफ वगैरह आ रहा है, फॉक्स वगैरह आ रहा है, ऑक्स वगैरह, जो भी है। थिंग्स, अब ये थिंग में क्या होता है, थिंग में जो भी कोई वस्तु, यानी कि जो वस्तु जिसे आप देख सकते हैं उसी का बोलिएगा, सभी को मत बोलिएगा। तो क्या है, जिसका हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे हाथ में है पेन, तो हमने बोला पेन। बुक भी होगा, टेबल भी होगा, बुक भी होगा, टेबल भी होगा, ये सभी चीजें क्या है, थिंग है जिसे हम देख सकते हैं। तो ये रहा नॉन की थोड़ी सी, विजुअल नॉन की एग्जांपल।
और फील ओनली में आते हैं। अब आते हैं फील ओनली में। फील ओनली में वो नॉन को रखा गया है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ उसे फील कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे फील ओनली वाला, हमने लिखा लव। अब लव एक क्या है, वर्ड है, एक क्या है। अब आपके मन में लव के देखते ही आपके मन में आएगा कि लव नॉन है कि वर्ब है। तो हम यहाँ बता दें कि नॉन लव नॉन और वर्ब दोनों होता है। ये डिपेंड करता है इसके यूज पे, आप इस सेंटेंस में इसका यूज किस तरह से किए हैं वो डिपेंड करता है, आपके सेंटेंस में यूज पे डिपेंड करता है। अगर इसे आप कर सकते हैं चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स, तो वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं। तो वो लव यहाँ पे एक्शन अच्छी क्या हुआ, नॉन एक्शन यूज हुआ है, जो कि वहां पे प्यार करने के सेंस में यहाँ पे एक्शन जैसा यूज हुआ है। तो ये क्या हो गया, वर्ब यहाँ पे है। लेकिन अगर हम बोले लव इज एवरीवेयर, प्यार हर जगह है, तो ये क्या हुआ, लव हो गया नॉन, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का ये काम करते हैं। इसी तरह से हम बोले एंगर, एंगर भी क्या है, गुस्सा। गुस्सा कोई देख सकता है नहीं, लेकिन गुस्सा करता है सभी लोग, ये फील होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कोई देख सकता है, ऑनेस्टी दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन ये क्या है, फील ओनली की कैटेगरी में। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड किसी का दिखता है नहीं, आप इसे फील कर सकते हैं कि मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, माई चाइल्डहुड वाज वेरी नाइस, लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं कि मेरा बहुत अच्छा था। तो ये रहा थोड़ी सी नॉन की जानकारी। और इसको थोड़ा सा नॉन की यूज की बात करें कि नॉन का यूज हम करते कहाँ हैं, तो नॉन का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। यानी कि हम सेंटेंस जो भी बनाते हैं उस सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा नॉन। और भी इनकी यूज है, इनकी सेपरेट जितने भी इनके यूज है, जितने भी इसके इन डिटेल्स है वो सभी पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक जब पढ़ेंगे, नॉन टॉपिक्स डिटेल में तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो आगे समझने में, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसे हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनॉन। क्या है, प्रोनॉन। अब प्रोनॉन क्या होता है, अब प्रोनॉन क्या होता है, प्रोनॉन क्या होता है, प्रोनॉन होता है वो बिल्कुल नहीं होता है कि जो नॉन के बदले में आता है। ये पूरी तरह से कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है क्या, रिप्रेजेंट्स अ नॉन, जो नॉन को रिप्रेजेंट्स करता है, रिप्रेजेंट्स अ नॉन, जो नॉन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन के बदले में यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा रोहित इज गोइंग टू स्कूल। रोहित स्कूल जा रहा है, रोहित इज गोइंग टू स्कूल, रोहित स्कूल जा रहा है। अब स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है जो कि नॉन है, नेम ऑफ पर्सन है। ठीक है, अब इसे अब रोहित के लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो क्या होगा, ही, क्योंकि मेल है तो हम ही यूज करेंगे। और ही, और जैसे एक्शन है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, इज लगाएंगे तो इज ही रहेगा। ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि अब रोहित गोइंग टू स्कूल, रोहित स्कूल जा रहा है, और इसमें रोहित स्कूल नहीं, इसमें रोहित स्कूल जा रहा है, इसमें ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा रहा है। अब वह किसके लिए आया है, यही किसके लिए हुआ है, ये रोहित के लिए यूज हुआ ना, ये रोहित के लिए यूज हुआ है। यहां तक तो नाम के बदले में, नॉन के बदले में यूज हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं। हमने लिखा प्रिया, हमने लिखे प्रिया इज स्लीपिंग। अब प्रिया सो रही है, प्रिया सो रही है, प्रिया इज स्लीपिंग। प्रिया क्या है, एक नेम ऑफ पर्सन है जो फीमेल है, नेम ऑफ पर्सन है जो फीमेल है। अगर हम इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्रोनाउन क्या यूज होगा, क्या करेंगे,
अब ही तो यूज नहीं करेंगे कि ही तो आता है मेल के लिए, तो ही इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा सी। तो सी और सिंगुलर है तो इज ही रहेगा, सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। यहां तक वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर गया जो यहाँ पे आपने बोला था कि नॉन होता है, प्रोनाउन होता है जो नॉन के बदले में यूज होता है, वो वाला यहां तक फॉलो कर गया। लेकिन अब जो एग्जांपल दे रहे हैं वो एग्जांपल फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे। तो एग्जांपल, अब हम वो एग्जांपल लिख रहे हैं जो देखते हैं नॉन के बदले में यूज होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। अब हमने लिखा someone is there, someone is there, इसका मतलब हुआ कोई वहां है। अब हमें ये बताएं कि ये someone है जो किसके लिए यूज हुआ है। कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। someone है जो किसके लिए यूज हुआ है। someone होता है सिंगुलर है और ये प्रोनाउन होता है। someone क्या है, ये प्रोनाउन है। अब ये बताए कि ये someone किसके लिए यूज हुआ है। क्या ये कोई मेल है, इस मेल के लिए जो है, किसी मेल के प्लेस पर हुआ है, या फिर किसी फीमेल के प्लेस पर हुआ। तो आप बोलेंगे हमें नहीं पता है, बट संबंध है तो किसी के लिए तो यूज हुआ होगा, लेकिन ये पता नहीं ना किसके लिए जो हुआ है। तो नॉन के बदले में यूज थोड़ा ना हुआ है, नॉन को रिप्रेजेंट करा, यानी कि नॉन की रिप्लेस कर, वहां पे नॉन जहां पे यूज होना चाहिए वहां पे प्रोनाउन यूज कर दे जिसके बारे में हमें नहीं पता, बट कोई तो है, कोई तो है इतना पता है, इसलिए उसको जगह पर नॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, कौन, प्रोनाउन कर दिया। लेकिन ये प्रोनाउन है जो नॉन के बदले में यूज नहीं हुआ है। तो यहां तक प्रोनाउन क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लिखिए। आप देखते होंगे सीआईडी में एक एग्जांपल यूज होता है, समथिंग इज रॉन्ग, दया कुछ तो गड़बड़ है, यही ना होता है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, पता है कि किसके लिए समथिंग इज हुआ। ये प्रोनाउन है जो कि नॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, लेकिन ये किसी के बदले में जो नहीं हुआ, किसी पेन के लिए जो हुआ, बुक के लिए हुआ, किसी टेबल के लिए, किसी फोन के लिए, किसी कैमरे के लिए, किसी फैन के लिए, किसी रूम के लिए, किसी चीज के लिए जो हुआ है। कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है किसके लिए जो हुआ है, लेकिन ये किसी चीज यानी कि कोई थिंग के लिए यूज हुआ है, इसलिए समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए जो है। तो ये हुआ प्रोनाउन। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप देखिए प्रोनाउन में बहुत कुछ पढ़ना है। प्रोनाउन के टाइप्स की बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स है, इसको प्रोनाउन एक लंबा टॉपिक चैप्टर होता है, इसीलिए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझेंगे, और इसके प्रोनाउन का कैसा यूज, प्रोनाउन सारा इसका यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्या है, थर्ड नंबर पे, वो क्या है, वो है एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है, बोल देते हैं, लेकिन ये इसका रियल होता है, एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड that is used, the word that is used to describe a noun, describe a noun, यानी नॉन प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड जो नॉन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, यानी कि नॉन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने के लिए यूज होता है, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि जो नॉन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करेगा। एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला रोहित, एग्जांपल लिखा रोहित इज अ स्टूडेंट, रोहित क्या है, स्टूडेंट है। सभी को पता है रोहित क्या है, स्टूडेंट है, रोहित है जो नॉन है, स्टूडेंट है जो नॉन है।
नेम ऑफ पर्सन है और नेम ऑफ पोस्ट है। अगर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा नॉन के बारे में तारीफ करें, उसके में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करें, तो हमने लिखा रोहित इज अ गुड स्टूडेंट। अब रोहित एक अच्छा स्टूडेंट है। अब रोहित है तो नॉन है, अब स्टूडेंट भी क्या है, नॉन ही है, नेम ऑफ पोस्ट है। और नॉन है तो ये कैसा नॉन है। अब नॉन के बारे में ये ऐड करने के लिए कुछ डिटेल ऐड कर रहा है क्या, कि अच्छा है। नॉन कैसा जी, अच्छा है, यानी कि स्टूडेंट कैसा, अच्छा है। तब अच्छा ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ना हो गया है, जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दिया। ठीक है, और एग्जांपल लिखते हैं। अगर हम बोलते हैं आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है, मेरे पास एक नई गाड़ी है, मेरे पास एक नई गाड़ी है। कार क्या है, एक नॉन है, कार क्या है, नॉन है। अब नॉन है तो कैसा, कार है जो कैसा है, नया है, तो नया है तो नया क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यही होता है एडजेक्टिव। ठीक है, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल इसका लिखा आई हैव अ ब्लैक शर्ट, आई हैव अ ब्लैक शर्ट। अब ये शर्ट क्या है, शर्ट क्या है, एक नॉन है। अब ये शर्ट नॉन है तो शर्ट के बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहा है, कि ब्लैक है, शर्ट जो कैसा है, ब्लैक है। ये ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हम बोलते हैं आई हैव अ वुडन चेयर, आई हैव अ वुडन चेयर, मेरे पास एक वुडन चेयर है, यानी कि हमारे पास एक चेयर है। ये तो नॉन हो गया, चेयर क्या है, नॉन है। और चेयर है जो कैसा है, वुडन है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, लकड़ी का है। तो लकड़ी का चेयर है तो ये वुडन चेयर है, तो ये वुडन क्या यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, इस नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है कि चेयर है कैसा है, लकड़ी का है, तो ये वुडन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसे ऐड कर देंगे। सो आज के लिए इतना काफी है, एंड इससे आगे हम कल करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, ओके।